कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल, अगर आप इससे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करूँ, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो भी है नेपाल से सटे हुए जिले, तो उनकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है। मैं नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का नुकसान देखने को मिलता है, और कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं या फिर किसके कितने नंबर घट सकते हैं। कट ऑफ का एक सटीक अनुमान लगाया जाएगा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और हमारी बहनों के कट ऑफ कितने हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत ही जटिल है। फिर भी मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। उसके द्वारा यही बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से आप लोगों पर डिपेंड करती है। कैसे? आप लोगों ने एग्जाम दिए, मान लीजिए 1 तारीख को एग्जाम था। अब 1 तारीख में अगर सभी टॉपर्स बैठ गए, मान लीजिए कि पेपर आया, पेपर का लेवल कैसे रहेगा आपको पता है, आपने एग्जाम दिया है। मान लीजिए पेपर आ गया और उसमें एवरेज स्कोर गया बहुत हाई, मान लीजिए 80 क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन में एवरेज जब निकाला गया तो पता चला कि 72 क्वेश्चन एवरेज आ गया। मतलब कि उस शिफ्ट के बच्चों के द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया, किसी के 65 से हुए, किसी के 80 में 79 से हुए, 75 से हुए। एवरेज निकालने के बाद आया एवरेज 72। फिर 2 तारीख को एग्जाम कराया गया। अब 2 तारीख में क्या होता है, 2 तारीख में जब एवरेज निकाला गया तो आया 64 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो 1 तारीख को एग्जाम हुआ उसका पेपर इजी था, जो 2 तारीख को एग्जाम हुआ उसका पेपर कठिन था। अब ये नहीं देखा जाएगा कि टॉपर बच्चे बैठ गए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर टॉपर बैठे भी हैं तो फिर नीचे वालों को तो ऊपर ला करके बराबर करना पड़ेगा। भाई किसी को तो पता नहीं, आयोग को पता नहीं है कि इस लड़के का रोल नंबर जो है ये टॉपर है, इस लड़के का जो रोल नंबर है वो लूजर है, उसको कम आता है, उसको मैथ का नॉलेज नहीं है, रीजनिंग का नॉलेज नहीं है, उसको तो प्रक्रिया पता नहीं। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है एवरेज लाने के लिए। तो सीधी सीधी बात, ये सारा डिपेंड करता है आपके एवरेज स्कोर पर, आपके शिफ्ट में कितने एवरेज स्कोर बन रहे हैं। इसका ज़्यादा फायदा किसे मिलता है ये हम बता दें तो सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है दोस्तों शुरुआत के शिफ्ट में। मतलब जो शुरू में एग्जाम हो गए हैं, शुरू के शिफ्ट में, उनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? मान लीजिए 1 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ है, तो जो लड़का 1 महीने तक एग्जाम चलने वाला है, जो लड़का 31 तारीख को जाएगा एग्जाम देने के लिए कि हाँ 1 तारीख को मेरा एग्जाम हो, वो दे करके चला आया। अब बाकी 29 दिन अभी बचे हैं, जो 30 तारीख को एग्जाम देने जा रहा है उसके पास 29 दिन बचे हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना रिवीजन कर लेगा, मैथ सीख लेगा, रीजनिंग सीख लेगा, उसके पास पर्याप्त टाइम है। 1 महीने कम समय नहीं होते हैं। तो यही देखा जाता है कि जो लास्ट में एग्जाम होते हैं, और यूट्यूब पे बहुत लोग बता भी देते हैं कि आप पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, मैथ के कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए। हिंदी में जो बदलाव किया गया वो लड़कों के एग्जाम देने के बाद ही तो पता चला, यहाँ इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। जिनका लास्ट में एग्जाम था वो तो सीख लिए कि प्रशासनिक शब्दावली से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, पत्र लेखन से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कम फायदा देखने को मिलेगा। इसीलिए बता रहे हैं दोस्तों कि शुरू के शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था वो ये मान के चले कि उनके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, और जो लास्ट के एग्जाम में, लास्ट के दिनों में एग्जाम थे, उनके नंबर घटने ही घटने हैं, एकदम श्योर। आप देख लीजिएगा, कम ही घटेंगे, लेकिन लास्ट में जिनका भी एग्जाम पड़ा है उनके नंबर में फर्क देखने को मिलेगा, डाउनफॉल होगा। जिनके शुरू में एग्जाम थे उनका नंबर इंक्रीज होगा, आप लोग ये देख लीजिएगा। अब बात करें कि कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों मैंने प्रक्रिया बता दी कि एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। फिर भी आपके जो मैं बता दे रहा हूँ उससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि 20-20 नंबर तक बढ़ सकते हैं, किसी ने बताया 30-30 नंबर बढ़ सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी गलत है। लगभग लगभग पेपर का लेवल एक जैसे था, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी 10 से 12 नंबर, ये प्रश्न मत समझिएगा, 10 से 12 नंबर मतलब 6 क्वेश्चन तक आपके बढ़ सकते हैं। मान लीजिए किसी के अगर 54 क्वेश्चन बन रहे हैं शुरुआत के शिफ्ट में, तो वो ये मान के चल सकता है कि उसके 6 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन उसके सही हो सकते हैं। और कितने नंबर गिर सकते हैं, फिर कितने नंबर कम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 30 तारीख को एग्जाम था, तो उसके कितने नंबर कम हो सकते हैं। तो नंबर कम बहुत कम देखा जाता है कि ज़्यादा नंबर कम हो जाए। नंबर कम होंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, अर्थात 4 से 8 नंबर, इतने ही कम होंगे। एक कम होंगे और एक ज़्यादा होंगे। तो आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलता है, किस शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात
कि कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं। आप किसी बहकावे में बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टीचर ने बता दिया कि 10 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो हम सेलेक्ट हैं। बिल्कुल दोस्तों, अंधविश्वास मत रहिएगा, ठीक है। यही कारण है कि यूट्यूब पर ज़्यादा भरोसा कर लेने के कारण आप लोग बहक जाते हैं। दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, एसएससी जीडी को मैंने भी क्वालिफाई किया है, यूपी पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के मन में क्या चलता है, एक स्टूडेंट किस तरह से एक टीचर्स को देखता है। पेपर मैंने दिया है, पेपर मैं देता हूँ, मुझे पता है, मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, बाकी टीचर्स की तरह सोचते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको गहराई से सुनिएगा। बाकी कट ऑफ, कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल, अगर आप इससे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करूँ, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो भी है नेपाल से सटे हुए जिले, तो उनकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है। मैं जो इन जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात बताऊंगा उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन डाउन कर सकते हैं। जनरल में अगर बात की जाए तो अगर 70 प्लस जो है वो ऑलरेडी सेफ है, फाइनल मेरिट का कोई डरने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी के 70 क्वेश्चन सही है, चाहे शुरू के शिफ्ट हो चाहे लास्ट के शिफ्ट हो, वो बिल्कुल भी सेफ है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर 65 प्रश्न आपके बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी फाइनल तक जा सकते हैं। लेकिन मैं एकदम सेफ स्कोर बता रहा हूँ जो कोई काट ही नहीं सकता, वो है 70 प्लस। अगर आप 70 प्लस हैं तो बिल्कुल 100% सेफ है, आप आज से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 67 क्वेश्चन है, आप एकदम श्योर हैं आप फाइनल तक जाएंगे। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में अगर आप 68 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप 100% श्योर हैं। हालांकि 63 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नंबर बता रहा हूँ जो कि फाइनल तक एकदम आपको लेकर के जाए, कोई दुविधा ना रहे। एससी की अगर बात करें तो एससी में अगर 58 59 60 क्वेश्चन तक हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्ट हैं। एसटी की अगर बात करें तो 55। अब इसी के आधार पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले अपना जोड़ सकते हैं, जैसे कि जनरल के अगर 70 है तो मान के चलिए अगर 65 क्वेश्चन आपके हैं, 64-65 क्वेश्चन, तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में अगर 60 क्वेश्चन भी आपके हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी में अगर 60 से 62 क्वेश्चन है तो आप 100% श्योर हैं। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में अगर 52 से 55 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप श्योर हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चूंकि नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा शुरू की शिफ्ट में, तो अगर आपके 50 क्वेश्चन भी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन देखा गया। एसएससी जीडी ने इस बार बहुत ज़्यादा एग्जाम में चेंज किया है, सिलेबस में चेंज किया है। हिंदी को ऐसा बना दिया है कि हिंदी में लोग कहाँ 20 में 20 करते थे, इस बार हिंदी में एवरेज स्कोर आया है आपका 17। हिंदी में जो लड़कों से मैंने देखा है, यूट्यूब में मैंने देखा है, एवरेज स्कोर 17 क्वेश्चन। सोच लीजिए कहाँ ऐसे होता था एग्जाम कि 20 में 20 क्वेश्चन कर लेते थे। रीजनिंग में पजल वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि 20 में आप 18-19 में फंस गए हैं लड़के। 20 में 20 करने वालों की संख्या काफ़ी कम है। तो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उनके कट ऑफ के आधार पर कट ऑफ मत लेकर चलिए, इस बार कट ऑफ में डाउनफॉल होगा। कट ऑफ पिछली बार जितनी गई थी उससे कम ही जाएगी, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अगर कोई एग्जाम लगा हुआ तो एग्जाम दीजिए। बाकी इसी भी तरह की कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे कि एक अनुमान लगाया जा सके। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।